हेलो एवरीवन। आज हम लोग टॉपिक एक करेंगे, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ये क्या है? जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है और इसको मैंने एक सेल या बैटरी से स्विच के थ्रू कनेक्ट कर दिया। ये सेल का EMF E है, इसका कैपेसिटेंस C है। तो जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो इस मेटल प्लेट से कैपेसिटर की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बैटरी के, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन बैटरी कहाँ ट्रांसफर कर देती है, इस कैपेसिटर के इस वाले प्लेट पे। तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक सर्किट में चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और ये करंट एक इस तरफ को फ्लो करेगी, नेगेटिव चार्ज इधर, करंट इधर। अब दिमाग में किसी के ये आ सकता है यहाँ तो एयर है या इंसुलेटर है, या हम कह सकते हैं कोई डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो उसमें तो करंट कैसे जाएगी। तो ये हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, मैक्सवेल्स लॉ में। मैक्सवेल्स ने एक डिस्प्लेसमेंट करंट बोली थी, तो यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट करंट क्रिएट होती है जो कि कैसे फ्लो होती है, ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। जैसे हम इसको ऑन करेंगे, स्विच को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव क्रिएट होना स्टार्ट होगा और यहाँ पर एक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी और दैट वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स ए करंट which flows in this space, that is displacement current। ठीक है, यहाँ तो कंडक्टर है, इसमें करंट तो फ्लो कर ही सकती है, बट यहाँ पर वाया द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाया द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक करंट फ्लो होती है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं और जो कि एग्जैक्ट इसी के इक्वल होती है। तो वो हम एक अपने दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल हम ये क्या पढ़ रहे हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। और चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इसी तरीके से होती है, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा और बड़े ही कम टाइम में, विद इन मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड के अंदर ये कैपेसिटर इस वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा। कौन सा वोल्टेज? जो हमने बैटरी या सेल से लगा रखा है। तो सेल के EMF के बराबर यहाँ पर वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा, लगातार इस पे पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता जा रहा है और एक कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो जाएगा वो इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल हो जाएगा और यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज प्लेट पे कलेक्ट हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, और वो फाइनल चार्ज कितना होगा, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है E और इसका C, Q इज इक्वल्स टू CV से, तो C और V की जगह क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, फाइनल EMF के बराबर। तो इतना ये चार्ज विद इन माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड में ये डेवलप हो जाता है इस पे। अब इस समय क्या होगा, ये फुल्ली चार्ज हो चुका है, पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस ये है, इस पे पीक वैल्यू ऑफ द चार्ज इतनी पहुंच चुकी है। पीक वैल्यू ऑफ चार्ज को हम लोग Q0 से नोट कर लेंगे, तो दिस इज द Q0 इज इक्वल्स टू EC। ये चार्ज होगा और सर्किट में करंट जीरो हो जाएगी। दैट स्टेट इज नोन एज स्टेडी स्टेट। इसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट ऑफ द कैपेसिटर और ये स्टेडी स्टेट विद इन माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड्स में अचीव कर लेता है ये और फुल्ली चार्ज हो जाता है। ठीक है, इसको स्टेडी स्टेट कहेंगे। और जिस समय हम स्विच को ऑन कर रहे हैं एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर, उस स्टेट को कहेंगे इनिशियल स्टेट। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट हो गई जिस समय हम t इज इक्वल्स टू 0 मान लिए, जिस समय स्विच को ऑन करें उसको टाइम को 0 कर दिया, तो इसको हम कहेंगे इनिशियल स्टेट। और फाइनली जब फुल्ली चार्ज हो चुका है, इस पे चार्ज इतना आ चुका है, इसको कहेंगे हम लोग स्टेडी स्टेट। ठीक है, अब इस समय स्टेडी स्टेट में करंट इसमें 0 होगी, पक्की बात है। अच्छा, स्टेडी स्टेट और इनिशियल स्टेट के बीच में जो स्टेट है इस सर्किट की, उसको कहेंगे ट्रांजिएंट स्टेट। तो ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ द कैपेसिटर और दिस सर्किट इज बिटवीन द इनिशियल एंड स्टेडी स्टेट। मतलब फाइनली करंट 0 हो रही है, फाइनल चार्ज ये पहुंच रहा है, इससे पहले के स्टेट और जैसे हम स्विच ऑन किए थे उसके बाद, मतलब जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एंड फाइनल रीचिंग द फाइनल वैल्यू, इसके बीच में जो एनालिसिस है
इसके बीच की जो एनालिसिस सर्किट की है उसको ट्रांजिएंट एनालिसिस हम लोग कहते हैं, ट्रांजिएंट एनालिसिस, ट्रांजिएंट एनालिसिस। और इस समय सर्किट में कुछ करंट होगी, सर्किट कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ वोल्टेज होगा और उसके प्लेट्स पे कुछ अपना चार्ज भी होगा, ठीक है, और कुछ करंट भी फ्लो हो रही होगी। फाइनली करंट जीरो हो जाती है और इनिशियली करंट फ्लो होती है। तो इनिशियल स्टेज जिस समय हमने इसको स्विच को ऑन किया, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच क्या कंडीशंस अगर कर रही होगी, क्या चल रहा होगा, कितना चार्ज इस पे डेवलप हुआ होगा एट ए टाइम टी, ठीक है, उसकी एनालिसिस हम लोग करेंगे, दैट इज द ट्रांजिएंट एनालिसिस। तो फाइनल स्टेट पहुंचने से पहले और स्विच क्लोज करने के बाद इसके बीच की जो एनालिसिस है दैट इज द ट्रांजिएंट एनालिसिस, और उसको हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट भी कहते हैं। तो ये हमारा जो कैपेसिटर है, जैसे हम सर्किट को इसको स्विच को क्लोज करेंगे, ये चार्ज होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, चार्ज धीरे 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 इस तरीके से, धीरे से तो नहीं होता है बट हम उस ड्यूरेशन की एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत फास्टली होता है बट कितना भी फास्ट हो टाइम तो लग ही रहा है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि चार्ज स्टोर होना स्टार्ट कर दिया, और वो जो चार्ज है वो टाइम का फंक्शन होगा, इस टाइम पे इतना, इस टाइम पे इतना, इस टाइम पे इतना, वो टाइम का क्या फंक्शन होगा वो हम लोग फाइंड करेंगे। और ये जो करंट इसमें तुरंत जैसे स्विच ऑन करोगे करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगी, क्योंकि चार्ज जा रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट भी चलेगी, ठीक है। तो ये करंट की वैल्यू क्या होगी, जस्ट आफ्टर द क्लोजिंग स्विच, जस्ट आफ्टर, ठीक है, जस्ट आफ्टर वो वेरिएबल होगी, करंट भी वेरिएबल होगी और चार्ज भी वेरिएबल होगा, और स्टेडी स्टेट में कांस्टेंट हो जाएंगे और उस समय इसमें करंट जीरो हो जाएगा। तो ये कहानी पूरी हम लोग मैथमेटिकली करने जा रहे हैं, इसका मतलब ये है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो ट्रांजिएंट एनालिसिस हम लोग करेंगे। अब इसमें जो हमने दिखाई है आइडियल कंडीशन, अगर हम इसको बनाना चाहें टाइम और चार्ज में ग्राफ, तो क्या बनेगा आइडियल कंडीशन में, यहाँ कोई रेसिस्टेंस नहीं है, वायर्स कनेक्टेड है, इनका भी रेसिस्टेंस जीरो मान रखा है, ये प्लेट्स हैं मेटल प्लेट्स, इनका भी जीरो है। तो जैसे ही स्विच ऑन करोगे तुरंत कोई टाइम लैप्स, विदाउट टाइम लैप्स कितना चार्ज पहुंच जाएगा, ईसी या क्यू नॉट, कितना चार्ज हो जाएगा, मतलब कोई भी टाइम लैप्स नहीं होगा, साइमल्टेनियसली व्हेन स्विच इज क्लोज्ड दिस इज चार्ज अप टू दिस लेवल एंड करंट इज जीरो, कोई करंट नहीं होगी तुरंत का। ये आइडियल कंडीशन, बट आइडियल कंडीशन अगर नहीं करती है, इतना चार्ज तुरंत टी इक्वल जीरो पे स्विच ऑन किया, तुरंत इतना ही चार्ज इस पे आ गया और करंट जीरो हो गई, करंट कोई नहीं है और यही चार्ज बना रहेगा इस पर कैपेसिटर पे, और इसके अक्रॉस वोल्टेज ई बना रहेगा, ठीक है। अगर वीटी में ग्राफ खींचे, आईटी में ग्राफ खींचे तो वो जीरो ही रहेगी, आई और टी मतलब कम करंट और टाइम में, वी और टी मतलब इसके पोटेंशियल डिफरेंस और टाइम में। तो ये होगी आइडियल कंडीशन, बट ऐसा होता नहीं है, किसी भी सर्किट में रेसिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। तो टोटल रेसिस्टेंस इन वायर्स का कुछ अपना रेसिस्टेंस होगा, मेटल का कुछ होगा, कुछ इसका अपना रेसिस्टेंस होगा, जो हमारी सेल है या बैटरी इंटरनल रेसिस्टेंस, तो नेट रेसिस्टेंस जीरो नहीं है। इसलिए हम प्रैक्टिकली कैसे चीज हो रही होंगी वो देखेंगे, अदरवाइज ये ऐसे बनेगा, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं अगर इनके रेसिस्टेंसेस को थोड़ा कंसीडर कर लें तो बिल्कुल फटाक से ऐसे बिल्कुल छोटे से टाइम इंटरवल t1 में ये चार्ज हो जाएगा मैक्सिमम तक और उसके बाद में कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा छोटा टाइम इंटरवल होता है, मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड में, ये अपना डिपेंड करेगा इस पे C और इसका जो रेसिस्टेंस है सर्किट का उस पर, ठीक है। तो इसका एक्चुअल केस, प्रैक्टिकल केस क्या है वो चीजें हम देखेंगे। ये तो एक हमने आइडियल केस बताया आपको, अब ये टाइम कितना रहेगा, क्या रहेगा और कैसे करंट और चार्ज वेरी करेंगे टाइम के साथ, वो ट्रांजिएंट एनालिसिस हम करेंगे। तो प्रैक्टिकल केस क्या है अपना, प्रैक्टिकल केस है कि ये मान लेते हैं कोई कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है और इसको एक रेसिस्टेंस के थ्रू स्विच से और एक बैटरी से या सेल से जिसका EMF E है, इस तरीके से हम
स्विच के द्वारा कनेक्ट कर देंगे। ये रेसिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है, अपना कैपेसिटेंस C है। अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे फिनोमेना स्टार्ट हो जाएगा, और आफ्टर जैसे ही t इक्वल्स टू 0 पर हम इसको, अब t इक्वल्स टू 0 जिस समय हम इसको क्लोज कर रहे हैं, इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज है t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0 चार्ज की वैल्यू कितनी है, q इक्वल्स टू 0, कोई चार्ज नहीं है। अभी स्विच क्लोज हो गई, उसके बाद इस पे स्टार्ट होना चालू हो गया एट स्टेडी स्टेट, उसको हमने कहा स्टेडी स्टेट। जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो एट स्टेडी स्टेट, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो उस समय चार्ज कितना हो जाएगा जाकर के पीक वैल्यू Q नॉट, जो कि होगी E इंटू सी के इक्वल। ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स E के बराबर हो जाएगा, और V इंटू सी कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना चार्ज, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमने बाउंड्री कंडीशंस लिख ली, इनिशियल और फाइनल क्या हो रहा होगा। अब हम बीच की एनालिसिस करना चाहते हैं। ये तो इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट का कहानी है। तो जैसे हमने इसको ऑन किया, इस पे चार्ज कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया। मान लेते हैं इस पे चार्ज प्लस Q आ चुका है आफ्टर सम टाइम इंटरवल एट t इक्वल्स टू t। तो ट्रांसिएंट एनालिसिस कब होती है, एट टाइम t इक्वल्स टू t, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। ठीक है, तो जिस समय इस पे चार्ज Q होगा, इस पे माइनस है, इस पे प्लस है, चार्ज Q होगा, उस समय इसके प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, Q बाई सी, Q बाई सी। ठीक है, और इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगी, और ये चार्ज स्टार्ट कर देगा चार्ज होना, और करंट फ्लो हो रही है इसमें, तो ये प्लस ये माइनस, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा I इंटू आर, और ये बैटरी का माइनस और प्लस। तो इसमें हम लोग लगाएंगे केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या लूप इक्वेशन बनाएंगे और उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लूप इक्वेशन लगाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, किसी भी सर्किट में, कॉम्प्लेक्स सर्किट में आप प्लस माइनस डिनोट कर लीजिए। हर एक सर्किट एलिमेंट के क्रॉस हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, प्लस और माइनस का मतलब यही होता है, कौन पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है, कौन लोअर। तो अगर करंट इधर जा रही तो हायर पोटेंशियल लेवल यहाँ पे होगा इस पॉइंट पे, और रेजिस्टेंस के इधर क्या होगा, लोअर पोटेंशियल लेवल, इसलिए इसको प्लस माइनस किया है। यहाँ पर प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज, जो हायर पोटेंशियल पे होगा ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो Q बाई सी यहाँ पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस, यहाँ पर I इंटू आर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और फिर यहाँ इसका तो माइनस प्लस फिक्स है। तो जब भी हम लूप इक्वेशन लिखेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे हमें दिखेगा। ठीक है, तो कोई एक साइन कन्वेंशन हम लोग यूज कर लेंगे, चाहे पहले वाला प्लस प्लस, इसमें पहले पढ़ रहा है माइनस, चाहे बाद वाला माइनस माइनस और इसमें प्लस, कोई भी एक यूज करेंगे। तो हम अगर प्लस वाला साइन कन्वेंशन यूज करें तो इसको लिखेंगे प्लस, प्लस में लिखेंगे कितना वोल्टेज ड्रॉप, Q बाई सी, और इसके क्रॉस प्लस में लिखेंगे I इंटू आर। फिर यहाँ है तो माइनस है पहला साइन, तो माइनस टाइम्स E इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, अब यहां से अगर हम I निकालना चाहें तो I की वैल्यू आ जाएगी EC माइनस R, EC माइनस Q अपॉन CR, ये वैल्यू आ जाएगी I की। इसको इधर ले जाएंगे, Q बाई सी इधर ले जाएंगे, EC माइनस Q बाई CR, ये वैल्यू आ गई। और टाइम के साथ इस पे चार्ज कलेक्ट हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है लगातार, टाइम के साथ करंट भी वेरी कर रही है और इस पे चार्ज भी वेरी कर रहा है। तो हम जानते हैं इंस्टेंटेनियस करंट क्या होती है, dq बाई dt। तो I की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dq बाई dt इज इक्वल्स टू EC माइनस Q बाई CR। अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, यहां पर लिखेंगे dq बाई EC माइनस Q इज इक्वल्स टू dt बाई CR। इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे चार्ज कितना था, 0। एट सम टाइम t पर चार्ज कितना है, मान लेते हैं एट सम टाइम t पर चार्ज कितना है, एट t इज इक्वल्स टू t, q इज इक्वल्स टू कितना है, q। तो आफ्टर सम टाइम इंटरवल
थोड़ा सा टाइम इंटरवल टी हो चुका है, तब चार्ज कितना है क्यू। ठीक है, तो यहां से टी की लिमिट्स लिखेंगे 0 टू टी, यहाँ क्यू की लिमिट 0 से क्यू। इनिशियल चार्ज 0 था, फिर क्यू पहुंच गया। ओके जी, अब देखिए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ln, ln मतलब नेचुरल लॉग, लॉग विद बेस ई। ठीक है, तो ln ई सी माइनस क्यू, यह आ जाएगा 1/x का लॉग, लॉग x होता है, तो ये हो गया। और q के साथ -1 मल्टीप्लाइड है, तो उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। ये है इंटीग्रेशन का रूल, तो सिंपल इंटीग्रेशन से हमने ये लिख दिया। और इधर क्या है, 1/cr बाहर हो जाएगा, और dt का t लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t। तो फाइनली ये तो आना है t/cr। इस माइनस को उधर भेज दीजिए, तो यहां हो जाएगा ln, पहले q की जगह q रखेंगे, तो EC माइनस q माइनस, फिर q की जगह क्या रखेंगे 0, तो ln EC बचेगा। और इज इक्वल्स टू, ये माइनस उधर पहुंच चुका है, तो -t/cr। log m माइनस log n लगा देंगे यहाँ पे, तो ln EC माइनस q अपॉन EC इज इक्वल्स टू -t/RC। तो नेचुरल लॉग में बेस में क्या होता है e, तो अगर हम लॉग हटाना चाहें तो यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं EC माइनस q अपॉन EC इज इक्वल्स टू बेस टू द पावर -t/RC। इसको हम थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे, तो फाइनल Q का फार्मूला आ जाएगा EC टाइम्स 1 माइनस e टू द पावर -t/RC। तो दिस इज वेरिएशन ऑफ चार्ज। टाइम के साथ ये ऐसे चार्ज इस पे वेरी कर रहा है। अब इसको देखते हैं किस टाइम पे कितना क्या चार्ज होगा। ठीक, उससे पहले हम करंट भी निकाल लेते हैं। करंट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, dq/dt। इसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो फाइनल वैल्यू इसकी आ जाएगी E/R e टू द पावर -t/RC। ये हो गई करंट। तो करंट का एक्सप्रेशन ये और चार्ज का एक्सप्रेशन ये। दिस इज द ट्रांसिएंट एनालिसिस ऑफ दिस सर्किट ड्यूरिंग द वेरिएशन ऑफ द चार्जेस ऑन द कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड करंट इन द सर्किट। तो ये इस तरीके से वेरी करेगा। अब हम देखना चाहते हैं इनिशियल स्टेट पे क्या होगा और फाइनल स्टेट पे क्या होगा, किसको हम फाइनल स्टेट कहेंगे। तो इन दो फार्मूलों से हम कुछ रिजल्ट्स लिखेंगे जो हमें याद रखने होते हैं। दो रिजल्ट्स ये हैं, अगर हम इस फार्मूले से देखें तो एट t इज इक्वल्स टू 0, अगर 0 रख दें तो e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। तो यहाँ से q की वैल्यू क्या निकलेगी 0। जिस समय स्विच को ऑन कर रहे थे उस समय इस पे जो भी चार्ज था वो 0 था बिल्कुल। और एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी या t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, बहुत लार्ज टाइम इंटरवल के बाद, तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, दैट इज 0। तो फाइनल हमारे पास क्या बनेगा, q इज इक्वल्स टू EC। और यही हमारा पीक वैल्यू ऑफ द चार्ज है जिसको हमने Q0 का रखा है। ठीक है, ये हो जाएगा। करंट में क्या होगा, ये तो रहा इसकी कहानी। इसकी कहानी क्या होगी, एट t इज इक्वल्स टू 0, 0 रखेंगे तो e टू द पावर 0 1 हो गया। करंट की वैल्यू आ जाएगी E/R। एट t इज इक्वल्स टू या t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये I की वैल्यू बन जाएगी 0। ये e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि e की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 2.718। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन e टू द पावर प्लस में इतना, तो 2 पॉइंट इसमें पावर इन्फिनिटी जो होगा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमारा इसका वेरिएशन है। तो अगर हम इसका ग्राफ शो करना चाहें Q और टाइम के बीच, तो इनिशियली
चार्ज जीरो है और इस तरीके से एक्सपोनेंशियली चेंज होगा और फाइनली क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा दिस। ये वैल्यू इस तरीके से एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है, e टू द पावर मतलब एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है, और यहां पर फाइनल चार्ज बन जाएगा क्यू नॉट, दैट इज ई सी। ये होगा चार्ज का। करंट का वेरिएशन अगर हम देखें तो करंट और टाइम के साथ वेरिएशन क्या होगा, इनिशियल एट टी इक्वल टू जीरो पर ई बाई आर, ये है करंट ई बाई आर, और इसी को हम लोग आई नॉट भी कह सकते हैं, आई नॉट इक्वल टू करंट। फिर इन्फिनिटी पे ये क्या हो जाएगी, करंट जीरो, और एक्सपोनेंशियली चेंज होगी, दैट इज इस तरीके से। तो ये जाकर के इन्फिनिटी पे टाइम एक्सिस को टच करेगी, तो ये लगातार करंट क्या होती जा रही है, जीरो, फाइनल करंट जीरो हो जाएगी, और ये लगातार चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू नॉट। अगर हम इस फार्मूले से एट t इज इक्वल टू आर सी रख के निकालें कितना चार्ज हो जाएगा, t को आर सी रख दें तो ये हो जाएगा q इज इक्वल टू ई सी टाइम्स 1 माइनस 1 बाई ई। ई की वैल्यू अगर हम ये रखें तो ये फाइनली निकल के आएगा 0.63 EC या Q नॉट। Q नॉट को हमने EC बोला, तो इतना ये चार्ज हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 63 Q नॉट बाई 100 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है इस टाइम इंटरवल में अगर टाइम कितना देखना चाहें, जीरो पे स्विच को ऑन किया, आफ्टर टाइम RC t इज इक्वल टू RC टाइम बाद कितना चार्ज इस पे पहुंच जाएगा कैपेसिटर पे, 63% ऑफ Q नॉट। 63 बाई 100 इंटू Q नॉट है, तो इसको क्या कहेंगे, 63% ऑफ Q नॉट या 0.63 टाइम्स Q नॉट। Q नॉट क्या है, पीक वैल्यू। तो इससे हम लोग एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं और इसी वैल्यू को, टाइम के इस वैल्यू को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, उसको टाउ से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। ठीक है, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट या टाइम कांस्टेंट ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, सर्किट का वैसे बोलेंगे, यहाँ पर सीआर सर्किट है। तो ये हमारा टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या हो गई, द टाइम इंटरवल इन विच द कैपेसिटर चार्जेज अप टू 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू। ठीक है, दैट इज द टाइम कांस्टेंट। इसी इक्वेशन में अगर मैं t इज इक्वल टू 4RC या 5RC रख दूं, 5RC रख दूं अगर इसमें t की जगह, तो ये जो q की वैल्यू सॉल्व होके आएगी वो 0.99 Q नॉट। तो इसका मतलब है अब चार्ज होने के लिए कितना बचा है, 0.01। 5RC टाइम में ही इतना चार्ज हो गया, बाकी आगे टाइम बहुत कुछ पड़ा हुआ, उसमें केवल कितनी चार्जिंग बढ़ेगी आगे, 0.01, या हम कह सकते हैं इसको 99% ऑफ Q नॉट। Q नॉट क्या है, फाइनल एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, फाइनल वैल्यू कितनी है Q नॉट, उसका 99% ये चार्ज हो चुका है, 0.99 टाइम्स Q नॉट। 10RC 6RC 7RC रखोगे तो और बढ़ेगा, ये 0.999 कुछ हो जाएगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली कंप्लीटली ये चार्ज हो जाता है ओनली 5RC टाइम में। आगे के 0.01 चार्जिंग को हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं। तो टी इन्फिनिटी कहने का मतलब ये नहीं है कि इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, हम लोग उसको क्या कंसीडर करके चलेंगे, आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट्स या 4 टाइम कांस्टेंट्स वो लगभग पूरा चार्ज हो चुका होगा और करंट जीरो हो चुकी है। ठीक है, इनफाइनाइट तक हम नहीं जा सकते एकदम। ठीक है, तो यहाँ पर हम 10RC करेंगे तो और क्लोज हो जाएगा, ये लगभग एक ही के इक्वल आ जाए, 0.99999, उसको हम अप्रोक्सीमेट करके Q नॉट कह सकते हैं। तो दैट इज द t इज इक्वल टू t टेंड्स टू इन्फिनिटी का कहने का मतलब ये है, दैट इज द स्टेडी स्टेट। तो आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट्स, RC क्या है, टाइम कांस्टेंट, 5 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट, दिस बिकम्स फुल्ली चार्ज्ड। तो इसी में अगर हम वैल्यू रखते हैं t की 5RC तो ये वैल्यू आएगी। तो ये जो वैल्यूज होती हैं 5RC 6RC 7RC, ये
मुश्किल से मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड में होती है। तो मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड में ही ये फुल्ली चार्ज हो जाता है, ठीक है, और करंट जीरो हो जाती है आफ्टर दिस टाइम इंटरवल। तो जब ये कितना चार्ज हो चुका है 0.63 टाइम्स क्यू नॉट, तो यहां पर कितना टाइम है आरसी के इक्वल, टी इक्वल टू आरसी या टाउ इक्वल टू आरसी। 5 में जाकर के ये लगभग जो है ऐसे टच कर रहा होगा इस लाइन को, क्यू नॉट वाली लाइन को, ठीक है। बहुत ये डिफरेंस बहुत ही कम होगा, नेग्लिजिबल 0.01, तो इसको हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं। तो 5 हमारा क्या है, दैट इज इक्विवेलेंट टू इन्फिनिटी टाइम। तो इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी ही नहीं है यहाँ पे, वेरी लास्ट टाइम इंटरवल। वेरी लास्ट टाइम इंटरवल है भी कितना, कैपेसिटर के लिए वेरी लास्ट टाइम इंटरवल का मतलब है मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड्स में, ठीक है। सी पिको फैरेड में होता है, आर ओम्स में होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो पिको सेकेंड या फिर माइक्रो सेकेंड भी आ सकता है, ठीक है। बहुत लेस टाइम इंटरवल होता है, ओके। उसका 5 गुना वो भी लेस ही होगा। अगर ये माइक्रो फैरेड में है, ये ओम में है, तो माइक्रो सेकेंड में टाइम आएगा। माइक्रो सेकेंड्स में चार्ज हो जा रहा है, और 5 टाइम्स ऑफ माइक्रो सेकेंड, वो भी 5 माइक्रो सेकेंड के या फ्यू माइक्रो सेकेंड्स के इक्वल आएगा। दैट फ्यू माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड, मैक्सिमम मिली सेकेंड तक जा सकते हैं हम लोग। वैसे ये पिको फैरेड्स में भी होते हैं, उसमें तो और टाइम लेस हो जाएगा। तो लगभग इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, जैसे ही स्विच क्लोज किया तुरंत चार्ज हो गया, ये कहानी इसमें चलती है। लेकिन वो एनालिसिस जो टाइम इंटरवल है छोटा सा, वो भी हम एनालाइज करना चाहते हैं, तो दी ज्यादा इक्वेशंस, इससे हम ग्राफ और उसका सब कुछ बता सकते हैं, ठीक है। ये हमारी पीक वैल्यू होती है एट टाइम t इक्वल टू 0 पे, और फिर डिक्रीज होते होते 5 RC 4 RC या 10 RC के बाद ये लगभग 0 करंट हो जाती है। दिस इज द ट्रांसिएंट एनालिसिस ऑफ द चार्जिंग CR सर्किट, या हम कह सकते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब इसमें मेन बातें क्या याद रखने वाली हैं वो देखते हैं हम लोग। तो आप देखिए कि इनिशियली करंट कितनी है E/R, जो कि यहां से निकली है, t इक्वल टू 0 रखिए आप, E/R आ जाएगा। तो इनिशियल करंट इसमें जो है वो 0 है, इसको हम ऐसे समझते हैं at t is equals to 0, I is equals to E/R। इनिशियल करंट E/R के इक्वल है। इसका मतलब है इस सर्किट में C का कोई इफेक्ट नहीं है। जैसे ही मैंने इनिशियल स्टेट का मतलब क्या है, t इक्वल टू 0, जिस समय हम इसको क्लोज कर रहे हैं, तो जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तुरंत जो है इसमें एक करंट फ्लो होगी, मैक्सिमम करंट, पीक करंट कितनी, E/R एट दैट इंस्टेंट। जैसे ही स्विच क्लोज किया, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, करंट मैक्सिमम करंट फ्लो होगी E/R। और इस एक्सप्रेशन से अगर आप देखें तो इसमें कहीं भी C नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि इनिशियली जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे तो ये कैसा हो चुका होगा, एग्जैक्टली शॉर्ट हो चुका होगा। कैसे, देखिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम क्या बना सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बनेगा, ये कैपेसिटर के 2 पॉइंट्स दिखा दिए, 2 प्लेट्स, और ये शॉर्ट हो चुका है, यहाँ रेसिस्टेंस और यहाँ अपना स्विच क्लोज कर दी है, और ये EMF E दिस R। अगर मैं कहूं कि इस सर्किट में करंट बताइए, तो नेट वोल्टेज कितना है E, और नेट रेसिस्टेंस कितना है R। तो इनिशियल स्टेट पे, इनिशियली जब हम स्विच क्लोज करते हैं उस समय कैपेसिटर जस्ट बिहेव्स लाइक ए शॉर्ट सर्किट, बिल्कुल कंडक्टर बन जाएगा, ये एकदम शॉर्ट हो जाएगा और करंट, मैक्सिमम करंट E/R फ्लो करेगी। तो इनिशियल स्टेट में इस सर्किट को हम इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बना सकते हैं, ठीक है। दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ दिस एट, ये कब है, एट t इज इक्वल्स टू 0, या 0 प्लस लिख सकते हैं ऊपर, ऐसे 0 के ऊपर प्लस लगा सकते हैं। दैट मीन्स क्या है कि स्विच जस्ट क्लोज होने के बिल्कुल माइक्रो मिली सेकेंड के जस्ट बाद, ठीक, जस्ट मिली सेकेंड में तुरंत इस समय इतनी करंट होगी, ठीक। ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे 0 लिखते हैं। एट t इक्वल्स टू 0 हमने करंट
का एक्सप्रेशन जो प्रूव किया था उससे निकाला आई की वैल्यू कितनी है, ई बाई आर। ठीक है, तो पूरे सर्किट में सी का कोई इफेक्ट नहीं है। इनिशियल स्टेट में ये शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा और नेट करंट वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस ये करंट फ्लो करेगी इसमें, ये मैक्सिमम करंट होगी। ये एट टी इक्वल टू 0 की बात है। बट एट स्टेडी स्टेट, अब स्टेडी स्टेट में बता चुका हूं, स्टेडी स्टेट मतलब t टेंड्स टू इन्फिनिटी, या हम कह सकते हैं t टेंड्स टू 5RC 10RC। तो लिखने का तरीका ये होता है, इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी ही नहीं है, यहाँ पर 5 या 10RC पर ये पूरा चार्ज हो जाएगा। तो इस समय क्या होगा, इस समय करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। वो अभी मैंने निकाल के दिखाई थी आपको। तो देन करंट क्या बन जाएगी, 0 हो जाएगी, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो इस कंडीशन में एट स्टेडी स्टेट उस समय ये जो कैपेसिटर है वो हमारा एज ए ओपन सर्किट बिहेव करेगा। ये रेसिस्टेंस और ये स्विच क्लोज कर दी है, ये ईएमएफ, ये देखिए इस तरीके से सर्किट में करंट 0 होने का मतलब क्या है, वो कहीं ना कहीं कट है। ठीक है, वो क्लोज नहीं है, ओपन है कहीं ना कहीं। तो कहां पर ओपन हो रहा है, इस कैपेसिटर के प्लेट्स के क्रॉस, या इसके दो एंड्स हैं उसके क्रॉस ये। तो इसमें करंट क्या होगी, 0, और इसमें करंट होगी ई बाई आर। यहां पर करंट 0 है बट करंट यहाँ पर मैक्सिमम है, बट चार्ज कितना था उस पर, 0 था। यहाँ पर करंट 0 है बट चार्ज कितना था, फाइनली मैक्सिमम, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर। ये याद रखना है आपको। तो जैसे ही स्विच को क्लोज किया तुरंत कैपेसिटर बिहेव्स एज ए शॉर्ट सर्किटेड, और आफ्टर some time interval, that is at a steady state, the capacitor behaves just like a open circuit। ठीक, तो इनिशियल स्टेट में शॉर्ट सर्किटेड होगा कैपेसिटर, और फाइनल स्टेट में या स्टेडी स्टेट में ये ओपन सर्किटेड होगा। तो ये ओपन सर्किटेड हो गया और करंट 0 हो गया। ये 2 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। एक इसमें और पॉइंट है, अगर मान लेते हैं कि ये जो कैपेसिटर हमने कनेक्ट किया हुआ है स्विच क्लोज करने से पहले, अभी क्लोज नहीं की, और पहले से इस पे कुछ चार्ज है, कोई चार्ज कैपेसिटर को यहाँ कनेक्ट किया गया और उस पे कुछ चार्ज था, Q0 नहीं है, Q डैश मान लेते हैं, इस पे कुछ पहले से चार्ज Q डैश था। ठीक है, और फिर हमने स्विच को क्लोज कर दिया, तो कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। ठीक है, स्विच जस्ट क्लोज करने के बाद इनिशियल स्टेट में ये शॉर्ट सर्किटेड नहीं होगा, क्योंकि पहले से इस पे चार्ज कुछ था। कितना चार्ज था मान लेते हैं, Q डैश, तो उसके प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल भी रहा होगा कितना, Q डैश बाई C। दिस पोटेंशियल इनिशियल स्टेट में पहले से इसकी प्लेट्स के क्रॉस है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में, और स्विच क्लोज कर दिया उस समय। तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एट t इक्वल्स टू 0, ये शॉर्ट सर्किटेड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, बल्कि उस सर्किट को हम ऐसे नहीं रिप्लेस करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे, उसको ऐसे रिप्लेस करेंगे, एक सेल बनाएंगे और जिसका ईएमएफ कितना होगा, Q डैश बाई C। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, और इस तरीके से यहाँ स्विच क्लोज कर दी, ये ईएमएफ हो गया और यहाँ हो गया R अपना। तो अगर पहले से इनिशियली चार्ज कैपेसिटर है, देन आफ्टर क्लोजिंग द स्विच या एट इनिशियल स्टेट एट t इक्वल्स टू 0, it behaves like a cell of EMF equal to the potential difference between the plates of the capacitor। जो भी पहले से उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था उसके इक्विवेलेंट एक सेल या बैटरी बना देंगे। अब इसकी एनालिसिस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर पहले से चार्ज है तो ऐसे रिप्लेस होगा एट t इक्वल्स टू 0। तो इनिशियल स्टेट में एट t इक्वल्स टू 0 पर शॉर्ट सर्किट कब होगा, जब पहले से अनचार्ज कैपेसिटर था, तो शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। अगर अनचार्ज नहीं है, पहले से चार्ज Q डैश था उस पे, तो वो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, वो कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय ए बैटरी और सेल ऑफ ईएमएफ Q डैश बाई C, या ऑफ वोल्टेज Q डैश बाई C। इतना वोल्टेज, क्योंकि इसके प्लेट्स पे पहले से चार्ज था प्लस माइनस, तो इसकी क्रॉस वोल्टेज रहा होगा और वो वोल्टेज यहाँ दिखेगा, शो करेगा। चाहे आप पूरा कैपेसिटर ही बना दो
और चाहे एक बैटरी ऐसे बना करके रिप्लेस करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो दीज कंडीशन हमें याद रखनी। लेकिन स्टेडी स्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फाइनल स्टेट में जाकर के ये कैपेसिटर ओपन ही हो जाएगा, क्योंकि फुल्ली चार्ज हो गया, फिर करंट जीरो हो जाएगी। और फाइनल स्टेट, स्टेडी स्टेट में ऑलवेज कैपेसिटर आइदर इट इज चार्ज और अनचार्ज, इट ऑलवेज बिहेव्स लाइक ए ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो स्टेडी स्टेट पे ऑलवेज कैपेसिटर बिहेव्स ए ओपन सर्किट एंड इट बिकम्स ओपन सर्किटेड, जैसे यहाँ हुआ था, चाहे चार्ज इस पे हो या ना हो। बट चार्ज अनचार्ज है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इनिशियल स्टेट में, और इनिशियल स्टेट में अगर ये चार्ज था पहले से तो रिप्लेस हो जाएगा एक बैटरी से। और फिर इसकी हम लूप एनालिसिस, केवीएल, केसीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ लगा करके इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो फाइनल इस सब का कंक्लूजन क्या निकला वो हम लोग लिख रहे हैं। टाइम कांस्टेंट हमने बता ही दिया और स्टेडी स्टेट बता दी क्या है, फाइनल स्टेट। क्वेश्चंस लगाने में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को करने में यही सेंटेंसेस यूज होंगे काफी जगहों पे सिंपल सर्किट्स में। ठीक है, बाकी और इसकी एनालिसिस हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी करेंगे। तो पहला स्टार पॉइंट हमारा क्या हो सकता है कि द कैपेसिटर initially behaves as a short circuit। वो भी कैपेसिटर नहीं है, अनचार्ज कैपेसिटर, अनचार्ज कैपेसिटर। अनचार्ज कैपेसिटर बिहेव्स एज ए शॉर्ट सर्किट, इनिशियली बिहेव्स एज ए शॉर्ट सर्किट। इनिशियली मतलब जिस समय हम स्विच को क्लोज कर रहे हैं, एट टाइम t इक्वल्स टू 0। सेकेंड पॉइंट, चार्ज्ड कैपेसिटर is replaced by या is behaves as a battery or cell half voltage equal to the potential difference between the plates of capacitor, plates। And third point, final state, at steady state the capacitor acts as open circuit। At steady state capacitor becomes short circuited, open circuited। और इनिशियल स्टेट में दो कंडीशन होगी, अनचार्ज है तो शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, और अगर चार्ज है तो एक बैटरी से या सेल से रिप्लेस हो जाएगा, और उस सेल का जो ईएमएफ होगा या उसका जो वोल्टेज होगा दैट इज द इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, ये हो जाएगा इनिशियल स्टेट के लिए। दो कंडीशन है। फाइनल स्टेट में चाहे चार्ज हो चाहे अनचार्ज हो, दोनों ही कंडीशन में स्टेडी स्टेट में क्या होगा, कैपेसिटर बिकम्स ओपन सर्किटेड या एक्ट्स एज ए ओपन सर्किट। ये मेन पॉइंट्स हमारे निकल के आए, और साथ में हमारा क्या था, टाउ की डेफिनेशन दी हमने, टाइम कांस्टेंट क्या होता है वो याद रखना है, और चार्जिंग इक्वेशन क्या थी, Q इक्वल्स टू Q नॉट e टू द पावर Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर
माइनस टी बाई आर सी, और I इज इक्वल्स टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। वेयर क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट है ई सी, और आई नॉट क्या है, आई नॉट क्या है, ई बाई आर। ठीक है, तो ये हमें याद रखने हैं इक्वेशन, इनसे भी हम क्वेश्चंस करते हैं। दिस इज द चार्जिंग इक्वेशन, और इसी से हम वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट टाइम टी। तो वो कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा आपका Q इज इक्वल्स टू सी वी, ये होता है। तो C तो कांस्टेंट है, तो V को हम क्या लिख सकते हैं, Q बाई सी, V इज इक्वल्स टू Q बाई सी। ठीक है, तो C से डिवाइड कर देंगे Q की इक्वेशन को, बस Q की इक्वेशन क्या है, ये है, इसको C से डिवाइड करोगे तो E आ जाएगा। ठीक है, Q की ये पूरी इक्वेशन है, इसको C से डिवाइड कर देंगे तो V क्या बन जाएगा, Q नॉट का वैल्यू है EC, और C से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया E इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ये V की इक्वेशन हो गई। तो चार्ज, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, ये चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ये करंट पासिंग थ्रू द कैपेसिटर, तीनों टाइम के फंक्शन है, तीनों की इक्वेशन ये आपको पता चल गई। ये था हमारा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब इसके हम लोग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर करेंगे और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक यू।